हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के सामने भारतीय संसद ज्ञान परीक्षा कक्षा 8 की क्वेश्चन बैंक। 80% क्वेश्चन इसी क्वेश्चन बैंक से पूछे जाते हैं। 20% क्वेश्चन जो हैं पीछे लेसन दिए रहते हैं उनसे आते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन बैंक को एक एक प्रश्न को हम हल करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें आप क्या पाएंगे? लिखा है आध्यात्मिक पर्यावरण की बात करेंगे, ऋषियों की खोज, नैतिक शिक्षा, अपना देश, इतिहास, महापुरुष, संस्कृत के व्यापक पहलू, स्वास्थ्य, आसन, प्राणायाम, खेल एवं विज्ञान संबंधित ज्ञान प्रदान करने वाले बहुमुखी प्रश्न। प्रश्न एक से शुरू करते हैं। प्रश्न एक है, 2016 में भारत के 73 प्रमुख शहरों में सर्वाधिक स्वच्छ शहरों में शीर्ष स्थान मिला। इसका आंसर है बी, मैसूर को। अगला प्रश्न, इंडिया विंस फ्रीडम जिनकी रचना है? इसका आंसर है ए, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को 1982 में उनकी जिस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, इसका आंसर है ए, यामा। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम ने 1983 में पहली बार विश्व कप विजेता का खिताब जिनके नेतृत्व में जीता? इसका आंसर है डी, कपिल देव। अगला प्रश्न है, 2014 में शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की पहली रचना है? इसका आंसर है बी, आज़ाद बचपन की ओर। अगला प्रश्न है, प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर है ए, 11 नवंबर। अगला प्रश्न, महारत्न, नवरत्न तथा लघु रत्न सम्मान का संबंध जिस क्षेत्र से है? इसका आंसर है डी, उद्योग। अगला प्रश्न है, अच्छिका जो शब्द पर्यायवाची नहीं है? इसका आंसर है ए, धुरी। अगला प्रश्न है, प्लेइंग इट माई वे जिनकी जीवनी है? इसका आंसर है सी, सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न, शत्रु का समानार्थक शब्द है? इसका आंसर बी, वैरी। अगला प्रश्न, भारत की वे नदियाँ जो पश्चिम की ओर बहती हैं? इसका आंसर है बी, नर्मदा और ताप्ती। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट अनुसंधान वेधशाला स्थित है? इसका आंसर है डी, नैनीताल। अगला प्रश्न है, भारत के जिस राज्य में संस्कृत की दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया? इसका आंसर है डी, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन में आर्थिक सहयोग का उत्तरदायित्व उठाने वालों में प्रमुख थे? इसका आंसर है ए, जमनालाल बजाज। अगला प्रश्न, विनोबा भावे जब प्रारंभ में गांधी जी के आश्रम में रुके तो उन्हें आश्रम जीवन में जो अनुभूति हुई? इसका आंसर है डी, ए, बी, सी तीनों। अगला प्रश्न है, आचार्य विनोबा ने मराठी में गीता का अनुवाद जिस नाम से किया? इसका आंसर है बी, गीताई। अगला प्रश्न है, जिस संत ने 1866 में हरिद्वार में कुंभ के अवसर पर अपने सिद्धांतों के प्रसार हेतु अपनी कुटिया के द्वार पर पाखंड खंडनी पताका स्थापित की? इसका आंसर है डी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्त्रियों के पिछड़ेपन को दूर करने हेतु जिस बात पर बल दिया? इसका आंसर है ए, स्त्री शिक्षा पर। अगला प्रश्न है, अपना सारा जीवन हर सांस प्रभु की सेवा में लगा दूं, मनुष्य मात्र की सेवा करूं, ऐसा श्रेष्ठ कथन जिन महापुरुष का था? इसका आंसर है ए, स्वामी रामतीर्थ का। अगला प्रश्न है, जब स्वामी रामतीर्थ ने पंजाब विश्वविद्यालय की सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दिया
तो लोगों के उन्हें पागल कहने पर अगर तीर्थराम पागल हैं तो दुनिया में अकल कहाँ है, यह कथन था। इसका करेक्ट आंसर है ए मोहम्मद इकबाल का। अगला प्रश्न है स्वामी रामतीर्थ के जीवन में दिवाली पर्व का महत्व जिन जिन घटनाओं के लिए महत्वपूर्ण था, इसका आंसर है डी ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न है सब तीर्थों में परम तीर्थ कहा गया है, इसका आंसर है डी हृदय अंतरात्मा को। अगला प्रश्न है राजा जनक के दरबार में महर्षि याज्ञवल्क्य से जिस महाविदुषी ने शतार्थ किया था, इसका आंसर है बी गार्गी ने। अगला प्रश्न है नक्षत्रों का रहस्य सर्वप्रथम जिन भारतीय वैज्ञानिक ने ज्ञात किया, इसका आंसर है डी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है आयुर्वेदिक ग्रंथ रस हृदय के रचनाकार थे, इसका आंसर है ए गोविंद भागवत पाद। अगला प्रश्न है चरक और सुश्रुत ने प्राणियों को जिन वर्गों में बांटा, इसका आंसर है डी ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न है रसोद्वार तंत्र की रचना जिनके द्वारा की गई थी, इसका आंसर है बी नागार्जुन। अगला प्रश्न है बालक शंकर का शंकराचार्य बनाने वाले उनके गुरु थे, इसका आंसर है ए गोविंद पाल। अगला प्रश्न है प्रभु ईसा को जिसने दीक्षा दी थी, इसका आंसर है सी यूहन्ना ने। अगला प्रश्न है बहाई धर्म की स्थापना की प्रेरणा वहाउल्लाह को जहाँ पर हुई, इसका करेक्ट आंसर है बी सियाह चाल जेल में। अगला प्रश्न सभी धर्मों के मूल में निहित होता है, इसका आंसर है डी ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न तुलसीकृत रामायण रामचरितमानस को जिनकी त्रिवेणी कहा गया है, इसका करेक्ट आंसर है ए भक्ति ज्ञान कर्म। अगला प्रश्न इस्लाम धर्म में जरूरी इबादत है, इसका करेक्ट आंसर है ए बी सी तीनों। इसका करेक्ट आंसर है डी ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के चातुर्याम धर्म में जो व्रत जोड़कर इसे पंच महाव्रत रूपी धर्म बनाया, इसका करेक्ट आंसर है ए ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न पारसियों का धर्म ग्रंथ है, इसका करेक्ट आंसर भी अवेस्ता। अगला प्रश्न है चीन में मुख्य रूप से जिस धर्म के धर्मावलंबी रहते हैं, इसका करेक्ट आंसर है डी ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न ताओ ते किंग के रचनाकार लाओ त्से के समकालीन भारत में थे, इसका करेक्ट आंसर डी ए बी दोनों। अगला प्रश्न सिख धर्म में जिन बातों पर बल दिया गया, इसका करेक्ट आंसर है डी ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न बालक शिवा में सच्चे धर्म संस्कृत के रक्षक के संस्कार जिन्होंने आरोपित किए थे, इसका करेक्ट आंसर है डी ए बी दोनों। अगला प्रश्न महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने जिस क्रांतिकारी संगठन को बनाया था, इसका करेक्ट आंसर है सी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगला प्रश्न सुभाष चंद्र बोस ने कोलकाता में सर्वप्रथम जिस कार्यक्रम का नेतृत्व कर अपनी समता का परिचय दिया, इसका करेक्ट आंसर है डी प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन का विरोध। अगला प्रश्न है एन इंडियन पिलग्रम जिनकी आत्मकथा है, इसका करेक्ट आंसर है ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अंतरिम आज़ाद हिंद सरकार को तत्काल मान्यता जिन देशों ने दी थी, इसका करेक्ट आंसर है डी ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न है प्रश्न 45 जिस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदा कर भारतीय इतिहास को सुव्यवस्थित रूप से प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसका करेक्ट आंसर है सी सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है रज्जनामा फारसी भाषा में
जिस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है, इसका करेक्ट आंसर है ए महाभारत। अगला प्रश्न है, जिस विदेशी ने अपनी भारत यात्रा का वर्णन इंडिका नामक पुस्तक में किया, इसका करेक्ट आंसर है बी मेगस्थनीज। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट जिन राजा के दरबारी कवि थे, इसका करेक्ट आंसर है डी हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के गुप्त संकेत थे, इसका करेक्ट आंसर है डी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के बारे में कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी धरती पर चला था, जिसने कहा था, इसका करेक्ट आंसर है ए अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के जिस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया, इसका करेक्ट आंसर है इलाहाबाद से हरिद्वार। प्रश्न 51, इसका करेक्ट आंसर है डी इलाहाबाद से हल्दिया। प्रश्न 52 है, दो समांतर दर्पणों के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब बनते हैं, इसका करेक्ट आंसर है बी अनंत। अगला प्रश्न है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाता है, इसका करेक्ट आंसर है ए एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत जिस देश से हुई, इसका करेक्ट आंसर है ए यूनान से। अगला प्रश्न, उत्तर रामचरित नाटक जिनकी कृति है, इसका करेक्ट आंसर है ए भवभूत की। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के भगवान जिन्हें माना गया है, इसका करेक्ट आंसर है बी धन्वंतरी को। अगला प्रश्न है, शिया संप्रदाय का पवित्र स्थल करबला स्थित है, इसका करेक्ट आंसर सी इराक में। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य प्रसिद्ध रचना जिनकी है, इसका करेक्ट आंसर है ए बाल गंगाधर तिलक की। अगला प्रश्न है, तमिल रामायण जिनकी रचना है, इसका करेक्ट आंसर बी कंबन की। अगला प्रश्न है, बर्दोचाम जिस राज्य का लोक नृत्य है, इसका करेक्ट आंसर है डी अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जिस शहर में है, इसका करेक्ट आंसर है ए पटना में। अगला प्रश्न, जगन्नाथपुरी को अन्य जिस नाम से जाना जाता है, इसका करेक्ट आंसर है डी ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न है, पौराणिक आख्यानों के अनुसार बद्रीनाथ धाम में पूर्व काल में तप किया था, इसका करेक्ट आंसर है डी ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न है, रामेश्वरम में जहाँ से लाया गया गंगा जल चढ़ाना पुण्य माना जाता है, इसका करेक्ट आंसर है डी ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ सारनाथ का प्राचीन नाम था, इसका करेक्ट आंसर है बी ऋषिपत्तन। अगला प्रश्न है, वह स्थान जिसे हिंदू बौद्ध और जैन तीर्थों का संगम कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर है राजगृह। अगला प्रश्न है, 72 भारत की भौगोलिक सीमाएं दक्षिण पूर्व एशिया में जहाँ तक फैली थी, इसका करेक्ट आंसर है डी ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न, ऋग्वेद काल के आर्य वर्तमान अफगान के जिन क्षेत्रों फैले हुए थे, इसका करेक्ट आंसर है डी ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न, ईरान के पुराने शासक पहलवी कहलाते हैं, ये भारत के जिस वंश से थे, इसका करेक्ट आंसर है बी पल्लव। अगला प्रश्न है, किस और इराक क्षेत्रों की खुदाई से जो धार्मिक सामग्री मिली है, इसका करेक्ट आंसर है डी ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के यमन शासक के सिक्कों में जिस भारतीय लिपि का प्रयोग हुआ, इसका करेक्ट आंसर है डी ए बी सी दोनों। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान में बौद्ध संस्कृत के जो प्रमाण मिले हैं, इसका करेक्ट आंसर है डी ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न है, जो सुवर्ण द्वीप में नहीं आता, इसका करेक्ट आंसर है बी मॉरिशस। अगला प्रश्न, म्यांमार देश की उस जाति का नाम
जो वहाँ की प्रधान जाति है, इसका करेक्ट आंसर है ए ब्रह्म। अगला प्रश्न, भारत से जो बौद्ध भिक्षु चीन गए थे, इसका करेक्ट आंसर है डी बी सी दोनों। अगला प्रश्न, बाली द्वीप का महाभारत की प्रमुख पात्र भीम की विजयों वाला लोकप्रिय ग्रंथ है, इसका करेक्ट आंसर है बी नवरुच का। अगला प्रश्न, जापान में मंत्र लखन हेतु कश्मीरी आचार्य प्रज्ञ ने जो लिपि विकसित की थी वह है, इसका आंसर है बी सिद्धम। अगला प्रश्न, कोरिया का सबसे बड़ा बौद्ध ग्रंथ, इसका आंसर है ए महाधर्म। अगला प्रश्न, अमेरिका में इतिहासवेत्ता एडी मार के अनुसार मिस्र में जो निर्माण भारतीय शिल्प पर आधारित है, इसका करेक्ट आंसर है डी ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में मार्को पोलो यूरोप के जिस देश से भारत यात्रा पर आया था, इसका करेक्ट आंसर है डी इटली। अगला प्रश्न, डॉक्टर कीलहर्न जर्मनी के गार्टिजन वीवी के संस्कृत प्राध्यापक ने भारतीय संस्कृत संबंधी जो उल्लेखनीय कार्य किए, इसका करेक्ट आंसर है डी ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न, जो युग मेल नहीं खाता, इसका करेक्ट आंसर है बी कणाद सांख्य। अगला प्रश्न, उपनिषद शब्द का अर्थ है, इसका करेक्ट आंसर है सी निकट बैठ कर दिया गया। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड से लौटकर 13 वर्ष तक बड़ौदा में श्री अरविंद का समय भविष्य की जिन विषयों की तैयारी का माना जा सकता है, इसका करेक्ट आंसर है डी ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न, दिन में 5 समय की नमाज 5 गुणों की व्याख्या करने वाले महापुरुष कहलाते थे, इसका करेक्ट आंसर है डी गुरु नानक देव। अगला प्रश्न, जो युग आपस में मेल नहीं खाता, इसका करेक्ट आंसर है डी विवेकानंद श्रीमती एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, काली दी मदर की रचनाकार थी, इसका करेक्ट आंसर है सी भगिनी निवेदिता ने। अगला प्रश्न है, जिस पुस्तक की रचना भगिनी निवेदिता ने की थी, इसका करेक्ट आंसर है डी ध्यान और प्रार्थना। अगला प्रश्न है, हाँ वे जरूर अग्निस्वरूपा थी, विवेकानंद ने सचमुच सिंहनी बना दिया था, भगिनी निवेदिता के बारे में ये विचार थे, इसका करेक्ट आंसर है ए महर्षि अरविंद के। अगला प्रश्न है, जो नदी हिमालय से नहीं निकलती, इसका करेक्ट आंसर है बी माँ कावेरी। अगला प्रश्न, शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में जो मेल नहीं खाता, इसका आंसर है ए तमिलनाडु सत्रिया। अगला प्रश्न, जो कथन आपस में मेल नहीं रखता, इसका करेक्ट आंसर है सी आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, मनुष्य जिन तथ्यों में स्पष्टता से ऊंचा है, इसका करेक्ट आंसर है डी ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न, जो कथन आपस में मेल नहीं खाता, इसका आंसर है सी वराहमिहिर विमान शास्त्र। अगला प्रश्न, तीर्थराज प्रयाग का जो कुछ परम कल्याणकारक है, इसका आंसर है डी ए बी दोनों। अगला प्रश्न, गोस्वामी जी ने ईश्वर के जिन गुणों का उल्लेख किया, इसका करेक्ट आंसर है डी ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न, अशोक वाटिका में सीता जी ने प्रसन्न होकर हनुमान को जो वरदान दिया, इसका करेक्ट आंसर है डी ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न है, राम जननी कौशल्या के प्रति श्रद्धा रखते हुए उन्हें जिसके तुल्य कहा गया है, इसका करेक्ट आंसर है ए पूर्व दिशा में समान गौरवशाली। अगला प्रश्न, भारत के प्रसिद्ध धार्मिक व आध्यात्मिक ग्रंथ जिनको दुनिया के आंशिक देशों में पढ़ा जाता है, इसका करेक्ट आंसर है ए करेक्ट आंसर है डी ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न, विद्या के द्वारा जिसको पुरस्कृत किया जाता है, इसका आंसर है डी ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न, वास्तविक सौंदर्य हृदय की पवित्रता है कथन है, इसका आंसर है ए महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न, लोक सम्मान यश मिलता है, इसका आंसर है डी सत्कर्मी को।
अगला प्रश्न, दूसरे तुम्हें क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपनी दृष्टि में अच्छे बनो, यह चिंतन है। इसका आंसर है ए, अपनाने योग्य। अगला प्रश्न है, सार्थक उपदेश वाणी से नहीं आचरण से लिए जाते हैं, यह कथन है। इसका आंसर है पूर्णतः सत्य है। अगला प्रश्न है, अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन करना चोरी है या नैतिक कथन है, महात्मा गांधी का। इसका आंसर भी करेक्ट है। अगला प्रश्न, शत्रु द्वारा की गई प्रशंसा सर्वोत्तम कीर्ति है, यह कथन है। इसका आंसर है ए, थॉमस रॉ का। अगला प्रश्न, मनुष्य की महानता का सर्वोच्च मापदंड है, इसका आंसर है डी, व्यक्तित्व की उत्कृष्टता का। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का उद्देश्य मानव को बनाना है, इसका आंसर है डी, उदारवादी। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति से हमें प्रेरणा मिलती है, इसका आंसर है डी। अगला प्रश्न है, व्यक्ति निर्माण के लिए सबसे अधिक आवश्यक है, इसका आंसर है बी, सदाचार। अगला प्रश्न है, मनुष्य महान बनता है, इसका आंसर है डी, सकारात्मक सोच व सत्कर्मों से। अगला प्रश्न है, किसी भी संस्कृति का बाह्य स्वरूप है, इसका आंसर है ए, सभ्यता। अगला प्रश्न है, संपूर्ण देश को सांस्कृतिक रूप से एक इकाई गठन हेतु देश के 4 दिशाओं में 4 पीठ की स्थापना की, इसका आंसर है बी, आदि शंकराचार्य ने। अगला प्रश्न, मानवीय गरिमा बनी रहती है, इसका आंसर है डी, एबीसी तीनों। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते लिया गया है, इसका आंसर है डी, मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न, त्रिपिटक ग्रंथ संबंधित है, इसका आंसर है बी, महात्मा बौद्ध। अगला प्रश्न है, आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है, इसका आंसर है बी, सत्यार्थ प्रकाश। अगला प्रश्न, भारत में 2014 में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, इसका आंसर है सी, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह उद्गार जिस देशभक्त के थे, इसका आंसर है ए, रामप्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व में से जो प्रभावित होकर इंग्लैंड के जिस बहन ने अपना संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति, नारी शिक्षा आदि के लिए समर्पित किया, इसका आंसर है बी, भगिनी निवेदिता। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन के महान क्रांतिकारी जिन्होंने बेहोश होने पर भी दांतों से तिरंगा झंडा दबाए रखा, इसका आंसर है ए, श्री राम मत। अगला प्रश्न, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा गीत है, इसका आंसर है बी, मोहम्मद इकबाल का। अगला प्रश्न, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहलाता है, इसका आंसर है ए, देवप्रयाग। अगला प्रश्न, पूरा पाषाण काल की खोज थी, इसका आंसर है बी, अग्नि। अगला प्रश्न है, युग निर्माण योजना का मूल उद्देश्य है, इसका आंसर है सी, विचार क्रांति। अगला प्रश्न है, 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य का उद्घोष किया, इसका आंसर है ए, पंडित श्री राम शर्माचार्य ने। अगला प्रश्न, वह वृक्ष जो रात्रि में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, इसका आंसर है बी, पीपल। अगला प्रश्न, सर्दी जुकाम में लाभदायक होता है, इसका आंसर है सी, तुलसी का काढ़ा। अगला प्रश्न, चोट में फायदा पहुंचाता है, इसका आंसर है ए, हल्दी। अगला प्रश्न, आत्मसम्मान की रक्षा हेतु महारानी पद्मावती व अन्य 700 राजपूत नारियों ने किया, इसका आंसर है डी, जौहर। अगला प्रश्न, गांधी जी ने अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया, इसका आंसर है डी, दक्षिणी अफ्रीका से। अगला प्रश्न है, वनस्पति भी अन्य जीवों की तरह प्राणवान है, यह अनुसंधानकर्ता भारतीय वैज्ञानिक थे, इसका आंसर है ए, जगदीश चंद्र बस। अगला प्रश्न, उठो जागो और लक्ष्य तक पहुँचे बिना रुको मत, यह उद्घोष जिन्होंने किया, इसका आंसर है डी, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न, विजय घाट स्मारक जिनकी स्मृति में बना है, इसका आंसर है बी, लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न, गुजरात में प्रसिद्ध गिरनार पर्वत
जिस क्षेत्र में स्थित है इसका आंसर है ये जूनागढ़ में। अगला प्रश्न, स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में विश्वविद्यालय स्थापित किया था, इसका आंसर है बी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है भारतीय संसद का उच्च सदन कहलाता है, इसका आंसर है डी राज्यसभा। अगला प्रश्न है वह केंद्र शासित क्षेत्र जो 2 राज्यों की राजधानी भी है, इसका आंसर है ए चंडीगढ़। अगला प्रश्न विश्व पर्यावरण दिवस, इसका करेक्ट आंसर है ए 5 जून। अगला प्रश्न भोर का तारा कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर बी शुक्र को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय चैंपियनशिप में रंगास्वामी कप अगला प्रश्न है राष्ट्रीय चैंपियनशिप में रंगास्वामी कप जिस खेल में प्रदान किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर है सी हॉकी। अगला प्रश्न है भारत में इको गार्डन खेल स्टेडियम जहां है, इसका करेक्ट आंसर है डी कोलकाता में। अगला प्रश्न है भारत कोकिला जिन्हें कहा गया है, इसका करेक्ट आंसर है बी सरोजिनी नायडू को। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इसका आंसर है डी मोर। अगला प्रश्न भारतनाट्यम जिस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, इसका आंसर है ए तमिलनाडु का। अगला प्रश्न 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसका आंसर है सी अमृतसर पंजाब में। अगला प्रश्न रविन्द्रनाथ टैगोर की स्थापनाएं है, इसका आंसर है डी ए सी दोनों। अगला प्रश्न विक्रम संवत प्रारंभ किया गया, इसका आंसर है बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा। अगला प्रश्न महाजनपदों में गांधार महाजनपद की राजधानी थी, इसका आंसर है डी तक्षशिला। अगला प्रश्न श्रीनगर जम्मू कश्मीर जिस नदी के तट पर बसा है, इसका आंसर है ए झेलम नदी। अगला प्रश्न है कंचनजंगा पर्वत शिखर जिस राज्य में स्थित है, इसका आंसर है सी सिक्किम में। अगला प्रश्न महाबलेश्वर तीर्थ स्थित है, इसका आंसर है सी महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी का मुहाना है, इसका आंसर है ए खंभात की खाड़ी। अगला प्रश्न भारतीय नौसेना का प्रमुख अधिकारी कहलाता है, इसका आंसर है डी नौसेना अध्यक्ष। अगला प्रश्न आनंद मठ जिससे राष्ट्रगीत लिया गया के रचनाकार हैं, इसका आंसर है ए बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न गोवा पुर्तगाली के शासन से मुक्त हुआ, इसका आंसर है बी 19 दिसंबर 1961। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, इसका आंसर है सी एवरेस्ट। अगला प्रश्न सबसे बड़ा द्वीप समूह है, इसका आंसर है ए इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है नोटबंदी का उद्देश्य है, इसका आंसर है बी भ्रष्टाचार पर लगाम। अगला प्रश्न जिस गुण से लोक मंगल संभव है, इसका आंसर है डी ABC दोनों ABC तीनों। अगला प्रश्न महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था, इसका आंसर है ए फर्रुखाबाद में। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम है, इसका आंसर है बी कल्पना चावला। अगला प्रश्न है डूरंड कप जिस खेल से संबंधित है, इसका आंसर है सी फुटबॉल। अगला प्रश्न है भूकंप के झटकों को मापा जाता है, इसका आंसर है सी सिस्मोग्राफ से। अगला प्रश्न जिस देश का व्यापारिक संबंध सिंधु घाटी से था, इसका आंसर है ए ईरान। अगला प्रश्न है ब्राह्मी और शंखपुष्पी लाभकारी हैं क्योंकि ये, इसका आंसर है डी ABC तीनों। अगला प्रश्न भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन की बड़ी विशेषता थी, इसका आंसर है डी ABC तीनों। अगला प्रश्न स्वार्थपरता और अहंता के विष से छुटकारा मिलता है, इसका आंसर है डी BC दोनों। अगला प्रश्न द्रौपदी स्वयंवर में जिसने लक्ष्य भेद किया, इसका आंसर है बी अर्जुन ने। अगला प्रश्न सिद्धियों का मत संभाल सकने की सामर्थ्य जिनमें होती है, इसका आंसर है डी BC दोनों। अगला प्रश्न
जिसकी स्वच्छता निर्मलता सर्वोपरि है, इसका आंसर है बी मन की। अगला प्रश्न है आधुनिक चिकित्सकों द्वारा कैंसर भगाने के लिए उपयुक्त है, इसका आंसर है डी ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न जीएसटी से आता है, इसका आंसर है ए केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा शुल्क। अगला प्रश्न दूध का दूध और पानी का पानी करने का गुण होता है, इसका आंसर है बी अंश में। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष यान में गुरुत्व शक्ति का प्रभाव धरती की तुलना में होता है, इसका आंसर है डी शून्य। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र या अन्य किसी भी मंत्र का वही लाभ उठा सकते हैं जिसने अपने व्यक्तित्व को पुरस्कृत कर लिया, इसका आंसर है डी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है संस्कृत उसे कहा जाता है जिसमें उत्कृष्टता का समावेश होता है, इसका आंसर है डी ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न है विपरीत भाव प्रदर्शित करने वाला युग्म है, इसका आंसर है डी धैर्य उत्तेजना। अगला प्रश्न है अर्जुन का रथ का नाम था, इसका आंसर है डी नंदी घोष। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय प्रतिनिधि थे, इसका आंसर है बी अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, इसका आंसर है ए कर्नाटक में। अगला प्रश्न है जो पंचनंद प्रदेश की नदी है, इसका आंसर है बी व्यास। अगला प्रश्न है वाल्मीकि रामायण की रचना जिस भाषा में की गई थी, इसका आंसर है बी संस्कृत। अगला प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर स्थित है, इसका आंसर है ए मदुरई में। अगला प्रश्न है सर्वनाश के गर्त में गिरने की अपेक्षा पीछे सत्यपथ लौटना ही श्रेयस्कर होगा, यह कथन है, इसका आंसर है बी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का। अगला प्रश्न है अनाचार का बढ़ना तभी संभव होता है जब दूसरे लोग, इसका आंसर है डी ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न है साष्टांग योग के विचार और नियत प्रथमता जिन्होंने दिए, इसका आंसर है बी पतंजलि। अगला प्रश्न है हमारा बड़प्पन होना चाहिए, इसका आंसर है बी सद्गुणों संवर्धन में। अगला प्रश्न है कोणार्क मंदिर जिस देवता के नाम से प्रसिद्ध है, इसका आंसर है बी सूर्य। अगला प्रश्न है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है, इसका आंसर है सी फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है भगवान गौतम बुद्ध का सारनाथ ने दिया उपदेश कहलाता है, इसका आंसर है डी धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न है राजपुताना का वह राज्य जिसने मुगल सम्राट की सभ्यता स्वीकार नहीं की, इसका आंसर है ए मेवाड़। अगला प्रश्न है मुगल शासकों में चित्रकला प्रेमी सम्राट था, इसका आंसर है डी जहांगीर। अगला प्रश्न है चीनी तीर्थयात्री फाहियान जिस राजा के शासन काल में भारत आया, इसका आंसर है ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों के लिए को चाहिए कि वे, इसका आंसर है डी ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न है महान बनने के लिए, इसका आंसर है डी ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत के महान व्याकरणाचार्य थे, इसका आंसर है बी पाणिनि। अगला प्रश्न है तुलसी का पौधा के पर्यायवाची शब्द है, इसका आंसर है डी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है श्री कृष्ण ने जहाँ विद्या अध्ययन किया था, इसका आंसर है ए उज्जैनी में। अगला प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है, इसका आंसर है सी काठमांडू में। यह उसकी उत्तरमाला है कक्षा 8 की, देख लीजिए। इस वीडियो में हम टोटल 200 क्वेश्चन कर चुके हैं। आप सभी समझते होंगे कि सर हमारी कमेंट का रिप्लाई नहीं देते हैं, हमारे में सेटिंग चेंज हो गई है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब
करके कमेंट करते हैं उन्हीं का केवल शो करता है, जिसके कारण जो अनसब्सक्राइब वाले बच्चे कमेंट करते हैं उनका हमारे पास शो नहीं होता, जिसके कारण हम रिप्लाई नहीं दे पाते। सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर कर ही कमेंट करें ताकि हम उनका रिप्लाई दे सकें। तो बने रहें लर्न विथ महेंद्र के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।